दादी ने सीईओ के कोमा का फायदा उठाया और उसका ब्याह एक 20 साल की लड़की अनिका से करा दिया। जब सीईओ आरव होश में आया तो वह बेहद नाराज हुआ। दादी ने उसे समझाया, पहले कुछ दिन इस लड़की के साथ बिता लें, अगर सच में पसंद न आए तो बाद में तलाक ले लेना। मजबूरी में आरव ने अस्थायी तौर पर हामी भर दी, लेकिन जैसे ही वह घर लौटा उसने एक नियम बना दिया, अनिका उसके कमरे में बिल्कुल नहीं आएगी। अनिका ने आज्ञाकारी होकर हामी भर दी ताकि उसे समझा सके कि वह उसके काबिल नहीं है। आरव यह जानते हुए कि अनिका को केकड़े से एलर्जी है, उसने उसे जबरदस्ती केकड़े से बने बंस खाने पर मजबूर किया। नतीजा यह हुआ कि अनिका को तुरंत एलर्जिक रिएक्शन हुआ और उसे अस्पताल ले जाया गया। खुशकिस्मती से समय रहते इलाज हो गया और उसकी जान बच गई, लेकिन तभी डॉक्टर ने बताया कि अनिका 8 महीने की गर्भवती है। आरव हैरान रह गया। उसने मेडिकल रिपोर्ट छीनी और गुस्से से तमतमा उठा, क्योंकि शादी के बाद से उसने कभी अनिका को छुआ ही नहीं था, तो बच्चा उसका हो ही नहीं सकता था। आरव ने उसी वक्त अनिका से सवाल किया, लेकिन अनिका भी उतनी ही चौंक गई। असलियत यह थी कि शादी के अगले ही दिन दादी को डर था कि उनका पोता शायद जिंदा न बचे, इसलिए उन्होंने डॉक्टर को पैसे देकर अनिका का टेस्ट ट्यूब प्रेगनेंसी करवा दी थी। आरव को इस बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि उसे धोखा दिया गया है। गुस्से में उसने डॉक्टर को तुरंत ऑपरेशन की तैयारी करने का आदेश दिया। अनिका ने आंसुओं में विनती की, मेरे बच्चे को मत छीनो, मैं तलाक के लिए तैयार हूँ। आरव ने वही मेडिकल रिपोर्ट फाड़ दी और तलाक पर सहमत हो गया। 6 साल बाद अनिका अपने बेटे के साथ देश लौटी। अब वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। इन सालों में उसने अपनी मेहनत के दम पर एक इंटरनेशनल कंपनी की सीईओ बनकर नाम कमाया था। वहीं आरव की कंपनी संकट में थी और उसे तुरंत एक बिजनेस पार्टनर की जरूरत थी। उसके असिस्टेंट ने बताया कि उन्होंने एक बड़ी कंपनी से संपर्क किया है और उसका मालिक अभी अभी देश लौटा है। लेकिन जैसे ही आरव और उस कंपनी की मालकिन आमने सामने आए, वह सन्न रह गया। उसके सामने वही औरत खड़ी थी, उसकी एक्स वाइफ अनिका, जिसे उसने 6 साल पहले खो दिया।